सोशल मीडिया पर क्राइम फाइटर डीएसपी मुजाहिद जट नौजवान नस्ल को क्राइम से दूर रहने की और वालदैन के लिए अपनी औलाद को कंट्रोल करने की वीडियोस बनाकर काफी वायरल हो रहे हैं। कोई भी बंदा जो समझता है उस पर गलत एफआईआर हुई है और वो समझता है कि वो बेगुनाह है, उसको चाहिए वो डायरेक्ट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? डीएसपी साहब बैठे हुए, रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुजाहिद साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मीटिंग चल रही है? बैठे, बहुत शुक्रिया। किधर गई कुर्सी? चलिए आपसे बाद में करते हैं। ठीक, क्या बात है? आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपकी प्रमोशन की। फूल पत्तियाँ और मिठाई वगैरह तो लाना मैं भूल गया, वरना मैं लाजमी लेकर आता। ये कैसा इंसिडेंट हुआ कि आप पुलिस में आ गए? ये इंसिडेंट ऐसा है कि दयाल सिंह कॉलेज में हम पढ़ते थे, लाहौर की रहने वाले हम। तो उधर अकरम चीमा साहब थे, इंस्पेक्टर थे, एसएचओ टीबी लगे हुए थे उन दिनों में ना। तो वो साइकिल पे जाते थे और जितने भी क्रिमिनल जो मतलब नजायज फरोश बताओर हमेशा ही रहे हैं, उस वक्त भी थे, चोर डाकू भी होते थे, कॉलेज में यूनियन के लड़के भी होते थे, कुछ ऐसे ही होते थे। लेकिन उससे वो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उससे खौफ होता था इनको कि वो जो है ना बंदा पैसे तो खाता नहीं है और जो गिल्टी होता है उसको मतलब वो बताता है, उसकी तफ्तीश ऐसे करता है कि लाइका क्रिस्टल हर चीज़ क्लियर कर देता है। उसको देख के मैं जो मुझे तो है ना उसको बड़ा मैं उससे इम्प्रेस था कि एक इतना दलेर आदमी और डेड ऑनेस्ट आदमी और साइकिल पे जाता है और उसको परवाह भी नहीं है कि मतलब वो साइकिल पे जा रहा है। उस टाइम में कांस्टेबल वगैरह जो भी थे, किसी ने मोटरसाइकिल या जो भी होता था उनके पास कन्वेंस होती थी और ये चीमा था साइकिल पे जाते थे। आपको डबल सैलरी मिलती है, आप सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस देते हैं, साथ थाने में भी ड्यूटी देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा लोगों को बता रहे होते हैं असला चलाएंगे तो ये हो जाएगा, मंशियात पकड़ी जाएगी तो ये हो जाएगा, अदरवाइज अगर वालदैन बच्चों को संभालना चाहते हैं तो इस तरीके से संभालें। आप लोगों की दाई हैं। तो मैसेज देने का मकसद ये है कि हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली वाले लोग हैं हम भी। बच्चों को पता ही नहीं होता, ना बच्चों को पता होता है ना उनके पेरेंट्स को पता होता है कि एक्चुअल बाहर की जो पोजीशन है, माहौल है, उसमें है क्या। अल्लाह ना करे अगर कोई किसी पे कोई भी एफआईआर कुछ हो जाता है तो कुछ लोग तो मरने पे आ जाते हैं कि पता नहीं मतलब अब तो फांसी लग जाएगी ना, हमें हम तो बचेंगे। नर्वस हो जाते हैं, उन्हें कोई बताने वाला कोई नहीं होता और जो फूल जाना, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए वो बताते हैं कि ताकि कुछ अगर 1 2 5 7 बंदे भी पिक कर लें तो वो बेहतरी आ जाती है उससे। इसलिए वो सिंगल सैलरी है और उसी पे हम करते हैं अल्लाह के फजल से। और मैसेज यही है कि चूँकि हमारी ड्यूटी है कि अवाम को जो है अवेयरनेस दें, तो उसके लिए मैसेज देता हूँ मैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स कुरान पाक पर हाथ रखकर माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं ना डकैत हूँ, ना मैं कातिल हूँ, ना मैं चोर हूँ और ना ही मैंने ऐसा वैसा कुछ किया है। अगर मैंने कुछ किया होगा तो साहब बहादुर मैं कल आपके पास पेश होऊंगा, आप मुझे सज़ा दे दीजिएगा। अगर मैंने ना कुछ किया होगा तो मुझे जेल रुखसत कर दीजिएगा। इसमें क्या सच्चाई है और क्या वाक़या था ये? वो बंदा जो था, उस बंदे के काफ़ी लोगों ने उसकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट उन लोगों ने की जो उसके मुखालिफ थे, ताकि उसका कोई ऐसा काम किया जाए कि उसको मतलब कोई सजा मिल जाए। हम उसको पकड़ने के लिए हमने कोशिश की, हम कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो उसको भी पता चल गया, वो गायब हो गया। फिर उसने वो वीडियो बनाई, वीडियो में मैसेज उसने ये दिया कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे उसकी सजा दें। अगर लोगों के कहने पे कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और मेरा ये एक मैसेज भी है, कोई भी बंदा जो समझता है उस पर गलत एफआईआर हुई है या मतलब उसका उसमें नाम आ गया है हेड मनी में, ब्लैक बुक में, किसी चीज़ में आ गया है और वो समझता है कि वो बेगुनाह है, आप यकीन करें वो डायरेक्ट जाए डीआईजी OCU के पास, लियाकत अली मलिक साहब के पास, एसपी जो हमारे हैं नॉर्थ फुरकान बलाल साहब, उनके पास जाएं। आप यकीन करें कि इनसे अच्छा जो मेरिट और इंसाफ है ना कहीं नहीं मिलेगा आपको। मिडिल मैन वैसे डालना चाहिए इसमें किसी भी केस में। लाइक होता ना कि यार मलिक साहब तुसी जाओगे तो मेरा मसला हल होएगा, पट्टी साहब तुसी जाओगे तो मेरा मसला हल होएगा, जैन साहब तुसी ओ जट साहब का इंटरव्यू किया सी, वो तुहाडे दोस्त ने या तो तुहाडा अच्छा ताल्लुक है, तुसी जाओगे तो मतलब साडा काम कर देंगे। तो मिडिल मैन डालना चाहिए। ये जो मिडिल मैन है ना, इसको हम कहते हैं चिकड़ चौधरी। ये पट्टी साहब हों, भट्ट साहब हों, जट साहब हों, शेख साहब हों, शाह साहब हों, ये जो भी बंदा है वो तो अपनी चिकड़ चौधरी अपना आप बताने के लिए आ रहा है। वो उसको उस बंदे की दिलचस्पी नहीं होती। और हमने तो ये भी देखा है कि उनके अपने मुफाद होते हैं। ये पुलिस इतनी बदनाम क्यों है कि पैसे खा गई? ये जो मिडल मैन है ना, मिडल मैन का एक फंक्शन है
कि वो मतलब कोई भी बंदे के जिसके पीछे आते हैं वो उससे पैसे भी खाते हैं, ओ और खाते वो हमारे नाम पे हैं कि पुलिस ने किया 5 लाख दे दो, 10 दे दो, लाख दे दो, 50,000 दे दो, नहीं तो बंदा मार देंगे। मतलब इधर कोई जंगल का कानून है यार कि बंदा मार देंगे? बंदा पुलिस क्यों मारेगी? कितने का आज तक जो है बेगुनाह लोगों मारे गए हैं, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन मिडल मैन वो इतना अगर डरा देता है उस बंदे को जो रिलेटेड बंदा होता है कि वो समझता है कि इनके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता ना। तो मिडल मैन से ग्रेज करना चाहिए। अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसने पेश होना है या उसके साथ ज्यादती हुई है या वो बेगुनाह है और उसको जो है ना वो गलत तौर पे इन्वॉल्व किया गया है, उसको चाहिए वो डायरेक्ट आए। मिडल मैन चिकर चौधरी इन चीज़ों को इसमें मुलव्वस ना करें। ये बताइएगा कि आपने लॉ भी किया हुआ है? नहीं, लॉ नहीं किया हुआ। क्योंकि आपको जितनी भी दफात हैं उनके बारे में इल्म है और उन दफात को आप बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से लोगों में कन्वे भी करते रहते हैं। हाँ जी, वो ये है कि 75% जो पुलिस का जो है ना, ये ज़ाब्ता फौजदारी, पीपीसी, जितने भी ये जो है ये जो लाज हैं, ये उसमें हमारी मतलब उसमें वो हमारे मतलब हम उसका वो पेपर होते हैं स्पेशल, अगर उसको हम पास करते हैं तो ही आगे हम आगे सर्वाइव करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा अब्दुल्ला भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, वो भी पुलिस में है? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में है और उसका जुलाई में डिग्री कंप्लीट हो रही है उसकी। जुलाई में डिग्री हाँ जी। क्या पुलिस में लेकर आएंगे उन्हें भी? वो अल्लाह विल डू बेटर, अल्लाह को पता है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसका काम है वो सिर्फ मेहनत करे, फुल स्ट्रगल करे, एफर्ट्स करे, आगे जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह वही होगा। इंशाल्लाह। वैसे वो गेम कर रहा है और जो है ना उम्मीद बड़ी है कि उसको जो है ना वर्ल्ड जो है किक बॉक्सिंग और MMA का जो है ना मैं वो कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया से इनकम भी होती है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से इनकम होती है, लेकिन मैंने कोई भी जो है ना उसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ। मैं चूंकि एक मैसेज देता हूँ तो मेरा इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसी को पैसे मिले या कुछ हो, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। मुजाहिद जट को कभी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक की ऑफर हुई है कि मर्डर का केस है और वाकई हमारे ही बंदे ने किया है और ये 20 लाख रुपए ले लो, हमारा बंदा निकलवा दो यार? बेशुमार ऐसी होती हैं ऑफर होती हैं। एक्सेप्ट की है? ये तो मतलब ये आप ऐसी ऑफर एक्सेप्ट कर लें या दलाली कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। एक कत्ल किया हुआ बंदा जो मर्डर करता है, अगर आप उसकी सपोर्ट करते हैं तो आप अपनी कब्र को भूल गए होते हैं। आपको पता नहीं है उसमें किस किस टाइप के कीड़े और जो चीज़ें होती हैं वो आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो जो कत्ल है, स्पेशली कत्ल, मेरा मैसेज है अपने जो पुलिस के जो डिपार्टमेंट के हमारे जो दोस्त भाई हैं उनके लिए भी। अच्छा, आपने देखा होगा कत्ल में आपको बड़े ही कम चांसेस मिलेंगे ऐसे जिसमें आपको ये पता चले कि एक बंदा गिल्टी है और उसको बेगुनाह कर दिया। ये बड़े रेयर चांसेस। आप कहीं जाके मतलब थाने हर जगह कोर्ट में जाके चेक कर लें, कहीं कर लें, कत्ल की तफ्तीश में बड़ा काम होता है कि आप गुनाहगार को बेगुनाह कर दें या बेगुनाह को गुनाहगार कर दें। क्राइम फाइटिंग का कोई ऐसा वाकया बताएं, लाइक किसी बड़े बदमाश को पकड़ा हो, किसी टारगेट किलर को पकड़ा हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आप कहते हो कि यार आज भी मेरे सामने मुर्दा भी सामने आ जाए तो मैं दोबारा जड़ा ना उन्हें उस हालत दे गोलियां मारा। ऐसा मैंने वो एक टिकटॉक पे आपने शायद देखी हो, अनवर चमेल का बताया था। उसके 2 रीज़न थी जो मैंने बताया था उसका। वो पंजाब का नंबर 1 था, हेड मनी उस पर थी, डकैत था, प्रोफेशनल कातल था। ये उसकी वो जो दुश्मनी थी वो उधर वो जो आरफ हवेलियाँ वाले और वो जो मलक नसार ग्रुप उनके साथ थी, काला शाहपुरिया, मतलब उस जो था ना उस सिस्टम में था वो। उस पर 200 से ज़्यादा पर्चे थे, कत्ल के, इक़दाम कत्ल, हर किस्म का पर्चा था, अगवा के, ये वो ना। तो वो मेरी ज़िंदगी की जो एक जो रेड है ना वो अनवर चमेल की है। उसमें ये हुआ कि हमें पता चला कि वो अनवर चमेल अपने 5 साथियों के साथ भावलपुर में है, उधर ही रह रहा है। लेकिन रात को वो लोग कॉन्शियस होते हैं, ड्यूटी भी देते हैं और चेक भी करते हैं क्योंकि पुलिस वाला आए तो क्या करना आगे से। इन्फॉर्मेशन हमें ये थी कि उनके पास ग्रेनेड भी हैं, कलाशनकोफ तो होती है उनके पास मतलब। तो रात को हमने अंदर जाना है और उन्हें पकड़ना है, और वो जब वो हम जाएंगे, क्योंकि उन पे पहले वो पर्चे भी थे, पुलिस ने रेड की, वो ग्रेनेड वगैरह मार देते थे। पुलिस की जो हमारे मुलाजिम थे वो भी काफ़ी शहीद हुए। वो रेड मुझे नहीं भूलती जी, वो हमने रेड तो की, अनवर चमेल वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके बाकी जो 4 साथी थे वो हमने पकड़ लिए। ये मैसेज मैंने इसलिए दिया था उस पर सोशल मीडिया पे भी, किसमें बताना क्या चाह रहा था कि अनवर चमेल पे जब हमने इधर अली रज़ाबाद ठोकर न्याज़बे के पास हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उस पर रेड की, वो मतलब वो इनकाउंटर में वो मारा गया। जब वो मारा गया ना, उसमें जो चीज़ बताने वाली वो ये थी कि उसका ब्लड मतलब
चंद हो सकता है कि ड्राफ्ट निकले हो, क्यों? उसका खून ही नहीं निकला। मतलब ही नहीं वो ये बड़ा मैं हैरान हुआ उधर, मतलब मेरी वो जिंदगी का ना ये अजीब सा वाकया है। हमने देखे हैं लोग भी है, आप जैसे बेशुमार साफी भी आए उधर, मोस्टली तो ये कहते थे कि इन्होंने थे मारे ही नहीं तुसी, ये देखो मरन ले आके रखता था, हो नहीं कोई नहीं। वो मतलब वो मेरी जिंदगी का ना वो एक अजीब वाकया है जिसकी मुझे आज तक नहीं, मतलब वो बंदा जिसामत का हल्का था, मतलब क्या था उसका 6.5 फुट का था, हाँ, फिट था, 38-39 उसकी एज थी, लेकिन वो हम आज तक वो कहते हैं ना कि सवालिया निशान ही रह गया कि मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सर्विस में ऐसा कभी भी नहीं देखा। बेशुमार इन्वेस्टिगेशन की है आपने, डाकू तैयार कैसे होता है? एक तो ये इनकी जो है ना आजकल के जो ये स्टेटस चलते हैं ना, इसका बड़ा किरदार है। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम के स्टेटस, और वैसे भी जितने भी ये स्टेटस है ना, जितने भी ये स्टेटस को बन गए हैं इनमें ये चीज़ स्ट्राइक करती है उनको। दूसरा कंपनी, मतलब बच्चे जो जिन बच्चों पे घरों में चेक होता है ना कि वो मतलब अपनी स्टडी पे फोकस रखें, अच्छे काम करें, वो जितना आप उनको ये इस चीज़ पे प्रेशर डालते हैं ना कि नमाज भी पढ़, पढ़ाई है, मैंने रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट कोई ऐसे तो नहीं है कि जाके दुकान से मिल जाएगा उसको। ये लोग ज़्यादा जो है ना गुमराह हो रहे हैं बच्चे, ये जाते हैं डेरों पे, उधर जाके बैठते हैं, किसी का नाम है उसके जाके बैठते हैं, उसको जाके बैठ के उनका मकसद ये होता है कि वो इनको कोई काम कहे कि किसी ने फलाने ने गोली मारा, फलाने ने रवेंज कर, ताकि उसके सामने पता चले कि मैं भी एक बड़ा जड़ा ना एक दलेर किस्म का आदमी। ये एक जो है ना बेसिक जो है ना ये चीज़ चल रही है आजकल। इसका जो दूसरा एंगल है ना उसका वो ये है कि कुछ जो हमारे लोग हैं ना, मतलब जो आप कह सकते हैं कि अंगूठा छाप मोस्टली जो फैमिलीज हैं उनमें तो ये फर्ज समझते हैं कि बच्चे नू बाई आर्डर कहते हैं कि जा शाम नू 200 300 500 700 लैके ही आने, हर हाल च लैके ही आने। अब बच्चा जो होता है जो बाहर जाता है उसको मतलब वो इस योगा तो होता ही नहीं है कि वो जाके ऐसा करे, उसके दिमाग में ये चीज़ ट्राई करती है और वो देखता है, लोगों को भी, गाड़ियों को भी देखता है, हर चीज़ को देखता है। ऐसे भी हमने डाकू पकड़े कि वो देख रहे हैं कि उसके पास मेरी एज क्या है, वो डाला चला रहा है, मुझे घर से कह रहे हैं 300 लेके आने, तो फिर वो इस चक्कर में भी हमने देखा है कि डाकू ऐसे बने हैं। लेकिन वो उन्होंने जो वारदातें की हैं घर में पैसा उन्होंने फिर कोई नहीं दिया, वो हुआ यूँ है कि जिसके पास कुछ पैसे ज़्यादा आ गए उसने नशा शुरू कर दिया।